जय हिंद दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम पिछले एक साल के स्पोर्ट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। स्पोर्ट करंट अफेयर्स में एक साल में जितने भी कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट, लीग और चैंपियनशिप संपन्न हुई हैं, इनको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में कि इनका आयोजन कहां पर किया गया, कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, जीता किसने है, और यदि कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बना है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं, ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका यानी कि मेडल टैली में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में आपको पता भी होगा अमेरिका रहा है टॉप पर। आइए पेरिस ओलंपिक को हम बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक का 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 33वां आयोजन हुआ है पेरिस में, और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं अमेरिका ने 140, ठीक है, अमेरिका मेडल टैली में टॉप पर रहा है। इसने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, और टोटल 126 मेडल के साथ अमेरिका टॉप पर रहा है। सेकंड पोजीशन पर रहा है चाइना, और थर्ड पोजीशन पर रहा है जापान। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या, भारत की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो भारत की रैंकिंग रही है 71वीं, यानी कि 71th पोजीशन पर है भारत, ठीक है। भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता अभी इस साल, लेकिन एक सिल्वर जीता, और सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, और भारत ने 5 जीते हैं ब्रॉन्ज। टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने, 6, और 6 मेडल के साथ भारत 71वीं पोजीशन पर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो बता चुका हूँ, नीरज चोपड़ा जो हैं ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और इनने सिल्वर मेडल जीता है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 पदक जीते हैं। तो ये जो 6 पदक विजेता हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले भारत के लिए जो पहला मेडल है, ये किसने दिलाया, मनु भाकर ने। तो मनु भाकर कहाँ की हैं, हरियाणा के झज्जर की हैं, ठीक है, और इनने भारत के लिए पहला मेडल दिलाया। और मनु भाकर ने कौन सी कैटेगरी में मेडल दिलाया, तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल दिलाया। कौन सा मेडल जीता इनने, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, याद रखना। ये कौन है, शूटर हैं। दूसरा मेडल भी हम बात करें, मनु भाकर ने जीता है, और मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत के साथ में मेडल जीता है, ठीक है। सरबजोत ये कौन है, तो ये हरियाणा अंबाला के शूटर हैं, ठीक है, और इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स कैटेगरी में दोनों ने, ठीक है। तीसरा ब्रॉन्ज जो है ये स्वप्निल कुशाल ने जीता है, ठीक है, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भी शूटर हैं, और इनने कौन सी कैटेगरी में जीता, तो मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनने जीता है, ठीक है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, ये हरियाणा के पानीपत से हैं, और इनने 89.45 मीटर का भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और जो अमन सहरावत हैं, हरियाणा के झज्जर के हैं ये, तो इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी में, मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, याद रखना, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जो 6 मेडल जीते हैं भारत ने, इनके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की। तो देखिए, ये किसने जीता, अपने देश भारत ने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को। कितने रन से, 7 रन से हराया, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप जो हुए हैं, इसके बारे में सारे फैक्ट जान लेते हैं। जीता है भारत ने, कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका, और 9वां संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है। आयोजन किया गया यूएसए और वेस्ट इंडीज 2 देशों में, और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, और मैन ऑफ द मैच जो है फाइनल का, ये विराट कोहली को दिया गया था। और मोस्ट रन जो हैं किसने बनाए हैं, तो अफगानिस्तान के रहमान
मानुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं 281 रन पूरी सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल 2024। तो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, फटाफट से बताओ। केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। और हराया किसको है, तो सनराइजर हैदराबाद को हराया है 8 विकेट से। ठीक है, हम आईपीएल 24 के कंप्लीट फैक्टों की बात करें तो जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने और हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। 17वां संस्करण खेला गया, आयोजन किया गया भारत में। ऑरेंज कैप का खिताब विराट कोहली को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब जो है हर्षल पटेल को दिया गया। देखिए, ऑरेंज कैप का खिताब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो विराट कोहली ने पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा 741 रन बनाए। और पर्पल कैप का खिताब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो हर्षल पटेल ने सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न बनाया गया सुनील नरेन के लिए। और गेम चेंजर ऑफ द सीज़न भी सुनील नरेन को बनाया गया। ठीक है, ये केकेआर के खिलाड़ी हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न नीतेश रेड्डी को बनाया गया, ये सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा WPL। ठीक है, तो जैसे आईपीएल होता है पुरुषों के लिए, तो आईपीएल की तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL पिछले साल शुरू किया गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। WPL का खिताब किसने जीता है, ये आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, किसको हराया भैया, दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है। समझ गए। अब WPL से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले विजेता कौन है, तो सबसे पहले आयोजन। तो आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में। और दूसरा संस्करण है, मैंने बताया कि पिछले साल शुरू हुआ है, मतलब 2023 में पहला संस्करण था, 2024 में इसका दूसरा संस्करण है। जीता है आरसीबी ने, कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने। उपविजेता रहा है दिल्ली कैपिटल, कप्तानी करी मैग लैनिंग ने। टोटल 5 टीमें इसमें शामिल हुई थीं। ऑरेंज कैप मिला है एलएस पेरी को, पर्पल कैप मिला है श्रियंका पाटिल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया दीप्ति शर्मा को। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा इस प्रकार का, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की। ये किसने जीता है दोस्तों, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, और जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता रहा है अपना देश भारत। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया क्वेना मफाका को। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अपने जो कप्तान हैं उदय सहारन। ठीक है, उदय सहारन ने टोटल 397 रन बनाए हैं। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट भी किसने लिए हैं, तो जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया, किनको, क्वेना मफाका को। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है, इनने पूरी सीरीज में टोटल 21 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में अपना देश भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो ब्रिक्स गेम में भारत 8वें स्थान पर रहा है। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ब्रिक्स गेम्स के बारे में। तो देखिए, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ब्रिक्स गेम का आयोजन किया जाता है। और इन गेम्स में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। अभी आयोजन किया गया है रसिया के कजान में। इसका आयोजन उस देश में किया जाता है जिसके पास ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता होती है। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, रसिया, इसलिए इसका आयोजन रसिया में किया गया। देखिए, वैसे तो ये गेम कई बार हो चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से ये पहली बार हो रहे हैं, तो पहला संस्करण हो जाएगा। टॉप देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक रसिया ने ही जीते हैं, क्योंकि रसिया में आयोजन किया गया। टोटल 509 पदक जीते हैं। बेलारूस दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है। भारत की पोजीशन याद रखना, भारत 8वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। 29 पदकों के साथ भारत 8वें स्थान पर है।
ठीक है, इस प्रकार से हम आगे भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम सिर पे है, बहुत कम समय बचा है, आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, कितने वीडियो देखेंगे, कहाँ तक वीडियो देखेंगे, आप ये भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का बिल्कुल कम समय में आसान भाषा में बेस्ट कंटेंट के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। इन ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फटाफट से परचेस कर लीजिए, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए परसों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप 2024 का खिताब जीत लिया है चाइना ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए थॉमस कप क्या है, तो परसों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को हम थॉमस कप कहते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जो महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है इसको उबेर कप कहते हैं। तो थॉमस कप परसों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है और उबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों का आयोजन चाइना में किया गया। थॉमस कप का आयोजन जो है 33वां संस्करण संपन्न हुआ है और थॉमस कप जीता चाइना ने है। और उबेर कप जो कि महिलाओं का होता है इसका 30वां संस्करण संपन्न हुआ है, ये भी किसने जीता है? चाइना ने। मतलब थॉमस कप और उबेर कप दोनों का आयोजन चाइना में किया गया और दोनों चाइना ने ही जीत लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। और मुंबई ने किसको हराया? विदर्स की टीम को हराया है और 169 रन से हराया है। ठीक है, और 42वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, याद रखना। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। संतोष ट्रॉफी की यदि हम बात करें, ये क्या है? राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसकी जो विजेता टीम है ना वो है सर्विसेज की टीम। और सर्विसेज की टीम ने किसको हराया है? गोवा की टीम को हराया है। अभी संतोष ट्रॉफी का ये 77वां संस्करण खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? दीप्ति जीवन जी ने जीत लिया है। ठीक है, इनने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना दोस्तों, जो दीप्ति जीवन जी है ना, इनने 400 मीटर की दौड़ को जो है 55.07 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जीत लिया है मैग्नसन कार्लसन ने। ठीक है, और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्बेकिस्तान की समरकंद में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जीता है मैग्नसन कार्लसन ने। तो ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ओके, और हम बात करें इसी कैटेगरी में, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों महिला कैटेगरी का जीता है अनास्तासिया बोडनारुक ने। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? तो ये रूस की शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता? अपने देश की महिला शतरंज खिलाड़ी थी कोनरू हम्पी, और इनने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन को हराया है? देखिए मैग्नसन कार्लसन दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं और इनको भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं इनने हरा दिया है। इनका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद इनका नाम है। ठीक है, याद रखना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्या देशमुख ने। ठीक है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, मई 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार दिया गया है
देखिए पुरुष कैटेगरी का दिया गया है गुडाकेश मोती को, और ये कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और महिला कैटेगरी का दिया गया है चमारी अथापट्टू को, ये कहाँ की हैं, तो ये श्रीलंका की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हम डिटेल की बात करें, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावो नूर्मी गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इनने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर ये उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, तो याद रखना टॉप पर कौन है, भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एगा स्विएटेक ने। ठीक है, और ये कौन है, ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। इटालियन ओपन 2024 की बात करें, आयोजन किया गया इटली की राजधानी रोम में, और महिला एकल का खिताब एगा स्विएटेक ने जीता, पोलैंड की हैं। पुरुष एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीजा अकुला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें, इसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं, और 8 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखना इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कुवैत सिटी में, 11वां संस्करण खेला गया। भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है, चाइना ने 9 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर ताइवान रहा है, ताइवान ने टोटल कितने पदक जीते हैं, 2। ठीक है, 2 पदक जीते हैं, लेकिन याद रखना इसने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए ये दूसरे स्थान पर है। भारत ने 8 पदक जीते हैं, लेकिन फिर भी ये कौन से स्थान पर है, तो भारत 8 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख ने। देखिए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। पुरुष वर्ग का 13वां संस्करण खेला गया है, जीता है लद्दाख ने। महिला वर्ग का 11वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, और महिला वर्ग का किसने जीता है, तो ITBP की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है हरियाणा ने। ठीक है, और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, महाराष्ट्र का स्टेडियम में। और कौन सा संस्करण खेला गया है, तो ये लिखा 14वां संस्करण खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स महत्वपूर्ण है, इसमें महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा है। आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये क्या है, तो ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। उद्घाटन किया PM मोदी जी ने। शुभंकर बनाया गया वीरा मंगाई वेलू नचियार के लिए। 6वां संस्करण खेला गया। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। ठीक है, 158 पदक। और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बताइए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी महिला और पुरुष दोनों वर्ग में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा है। ठीक है, याद रखना महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं, और विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। तो कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने छठवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीत लिए हैं? किस देश ने जीते हैं? अपने देश भारत ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए डिटेल की बात कर लेते हैं तो मालदीव में आयोजित हुई है छठवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीते हैं। ठीक है, देखिए जो पुरुष युगल खिताब है ये किस किस ने जीता है, आप लोग फोटो में देखिए तो श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है। ठीक है, दोनों भारत के। महिला युगल का खिताब किसने जीता है, आप लोग फोटो में देखिए आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने जीता है, दोनों ये भारत की हैं। ठीक है, तो अपन ने महिला और पुरुष दोनों युगल खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेंस सिंगल का जो टाइटल है ये इटली के यानिक सिनर ने जीत लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो आयोजन ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों में हुआ है, मेलबर्न और विक्टोरिया। 112वां संस्करण खेला गया। इसमें हम बात करें कि पुरुष एकल का खिताब तो इटली की यानिक सिनर ने जीता। महिला एकल का खिताब बेलारूस की एरिना सबेलेंका ने जीता है। पुरुष डबल्स भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुरुष डबल्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें एक ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैं और दूसरे भारत के हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना का नाम याद रखना। महिला डबल्स का खिताब जीता है ताइवान की सु सु बेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस, मतलब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24, इसको हम कहते हैं नागेश ट्रॉफी। तो नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागेश ट्रॉफी का खिताब कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, और किसको हराया है? तो CAB आंध्र प्रदेश को हराया है। और इस नागेश ट्रॉफी का अभी कौन सा संस्करण खेला गया? तो 6वां संस्करण खेला गया। ओके, बताइए हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है महिला कैटेगरी में सलीमा टेटे और पुरुष कैटेगरी में हार्दिक सिंह के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। देखिए हॉकी इंडिया ने अभी एक समारोह के दौरान 6ठे हॉकी इंडिया पुरस्कारों की घोषणा करी है और इसमें 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बनाया गया हार्दिक सिंह के लिए, 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनाया गया सलीमा टेटे के लिए, हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अशोक कुमार के लिए, 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना गया? PR श्रीजेश के लिए। तो ये 4 पुरस्कार, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों P श्याम निखिल। ये किस राज्य से हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। इसी क्रम में 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है R वैशाली। ये भी कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। देखिए R वैशाली जो हैं ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 84वीं, और महिलाओं के क्रम में बात करें तो महिलाओं के क्रम में भारत की 3री महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ग्रैंड मास्टर होता क्या है? तो ये विश्व शतरंज संगठन FIDE के द्वारा दिया जाने वाला शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं P श्याम निखिल, 84वीं बनी है R वैशाली, इससे पहले 83वें बने थे आदित्य S सामंत, 82वें बने थे बुप्पला परिणीत। अच्छा, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आप कहेंगे विश्वनाथ आनंद थे और ये 1988 में बने थे। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो आप कहेंगे विजय लक्ष्मी थी और ये वर्ष 2000 में बनी थी। नेक्स्ट है FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों D गुगेश। कौन बने हैं? D गुगेश। तो याद रखना भारत के 17 वर्ष के हैं D गुगेश और ये FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखना D गुगेश विश्वनाथ आनंद के बाद FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया गया कनाडा के टोरंटो में। जीता है भारत के डी गुगेस ने, और महिला खिलाड़ी विजेता रही हैं चाइना की। इनका नाम क्या है? तान झोंगी, क्या तान झोंगी इनका नाम है। नेक्स्ट है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो ये जीता था नॉर्वे के मैग्नुसन कार्लसन ने, और इसमें उपविजेता रहा था अपना छोटा भाई, कौन? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, कहाँ के हैं आर प्रज्ञानंद? तो ये चेन्नई के हैं। नेक्स्ट है, सुपरबीट रैपिड और बिलिट्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी मैग्नुसन कार्लसन ने जीता। ठीक है, और इसमें भारत के जो आर प्रज्ञानंद है ना, ये चौथे स्थान पर रहे थे। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नुसन कार्लसन बने हैं। ठीक है, मैंने बताया है कि नॉर्वे की शतरंज खिलाड़ी हैं। और हम बात करें कि जो फीडे की रैंकिंग आई है इसके अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनकर उभरे हैं अर्जुन एरेगेसी। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखना। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती टीम ने टोटल 9 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में इसका आयोजन किया गया। निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF वर्ल्ड कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अपने देश ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों जो निशानेबाजी प्रतियोगिता है ISSF वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया काहिरा में। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और मेडल टैली में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेताओं को हम देख लेते हैं। एक है दिव्यांश हैं पवार इन, ठीक है, और दूसरे कौन है? तो डुअल कैटेगरी में रिद्धिमा सांगवान और उज्ज्वल मलिक। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? बीच गेम्स 2024, इसमें मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, बीच गेम्स की बात करें तो पहली बार हुए हैं ये, मतलब कौन सा संस्करण है? पहला। और जब किसी गेम्स का पहला संस्करण होता है, पहली बार वो शुरू किए जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, आयोजन किया गया द्वीप के घोघला बीच में। और बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः वॉलीबॉल है, बीच बॉक्सिंग है, बीच सॉकर है, बीच कबड्डी है, रस्सी कस्सी है, समुद्र तैराकी है, और इसके साथ में है मलखंब। और देखिए मलखंब क्या है? तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, मतलब मध्य प्रदेश में ये खेल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीत लिए हैं। कितने? 18 पदक जीत लिए हैं मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश मेडल टैली में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र ने 14 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र मेडल टैली में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वन की बात करें, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश के सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो याद रखना, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता चाइना के सिउ कुई ने, और पुरुष युगल का खिताब जीता है भारत की जोड़ी ने, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग, महिला डबल का खिताब चेन किंग चेन और जिया ए फेन ने जीता, चाइना की हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब जो है ये ईस्ट बंगाल ने जीता है। ठीक है, आयोजन किया गया था इसका उड़ीसा के भुवनेश्वर ने, जीता है ईस्ट बंगाल ने। और उपविजेता कौन रहा है? उड़ीसा FC जो है ये उपविजेता रहा है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब किसने जीता?
पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ठीक है, हराया है मुल्तान सुल्तान्स टीम के लिए। मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है फॉर्च्यून वारिसाल ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर किया गया? बांग्लादेश में 10वां संस्करण खेला गया और फॉर्च्यून वारिसाल ने जीता है और विजेता रहा है कोमिला विक्टोरियंस। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में संपन्न इंटरनेशनल लीग T20 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है MI अमीरात ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2024 को संपन्न दक्षिण अफ्रीका T20 2023-24 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा सनराइजर ईस्टर्न केप ने। नेक्स्ट है जनवरी 2024 को संपन्न वेगवेस लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्वरेन हीट ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोनाथन क्रिस्टी ने ये खिताब जीत लिया है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें, पुरुष एकल का खिताब जीता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने। महिला एकल का खिताब चाइना की वांग झी ई ने जीता। पुरुष युगल का खिताब जीता है लियांग वेई केंग और वांग चांग। ये दो जोड़ी कहाँ की है? चाइना की है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन ने। और ये कौन है मैक्स वर्स्टापेन? तो ये रेड बुल कार रेसिंग ड्राइवर हैं। इसी क्रम में फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने, ठीक है। तो ये याद रखना स्पेनिश रेसिंग कार ड्राइवर हैं और फेरारी कार के ड्राइवर हैं। बताइए चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है क्रेन विल्सन ने, ठीक है। क्रेन विल्सन की बात करें कहाँ के हैं ये? तो ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जापान ने जीता है, ठीक है। पुरुष AFC अंडर-23 की बात करें तो इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और इस साल किया गया था इसका आयोजन कतर के दोहा में। 6वां संस्करण खेला गया, जीता है जापान ने और विजेता रहा है उज्बेकिस्तान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये जो खिताब है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी दोनों ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों मेजर ध्यानचंद क्या है? ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। कब? 1992 में। बताइए किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये दिया गया है दोस्तों 3 जनों को, ठीक है। एक तो मंजूषा कंवर हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये, और कविता सेल्वराज हैं कबड्डी की खिलाड़ी, विनीता कुमार शर्मा हैं, ठीक है। इन 3 जनों को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखना अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार भले ही 2023 के हैं लेकिन जनवरी 2024 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। कितने जनों को दिए गए हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं 26 जनों को। 26 जनों की सूची बना दिए हैं, कौन से खेल से वो संबंधित हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी कितने कोचों को दिया गया? कितने कोचों के लिए दिया गया?
तो देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड याद रखना, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो ये अवार्ड हमेशा गुरुओं के लिए दिया जाता है, कोचों के लिए दिया जाता है, ऐसे कोच जिनने मजबूत खिलाड़ी खड़े किए हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खड़े किए हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी, दो कैटेगरी में दिया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को दिया गया। रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचों को दिया गया है। ठीक है, तो 5 कोच कौन कौन हैं? तो एक तो कुश्ती के हैं ललित कुमार, दूसरे शतरंज के हैं, इनका नाम है आर.बी. रमेश, तीसरे पैरा एथलेटिक्स हैं महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के हैं शिवेंद्र सिंह, मलखम्ब के हैं गणेश प्रभाकर, देवरी खकर। ठीक है, देवरी खकर। तो इन 5 कोचों के नाम याद रखना। और इसी क्रम में एक लाइफ टाइम कैटेगरी में भी कोचों के लिए अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 जनों को दिया गया। एक तो गोल्फ के कोच हैं जसकीरत सिंह ग्रेवल, कबड्डी के हैं भास्करन ई, टेबल टेनिस के हैं जयंत कुमार पुसीलाल। ठीक है, तो इन 3 जनों को दिया गया है कैसे? लाइफ टाइम कैटेगरी में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया? पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप थोड़ा सा हम चूक गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था और अपन हार गए थे। ठीक है, अपन हार गए थे, तो अपन कितने विकेट से हार गए थे? 6 विकेट से अपन हार गए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए डिटेल की भी बात कर लेते हैं। आयोजन भारत में ही किया गया था, 13वां संस्करण खेला गया था, विलेज और टोंग को शुभंकर बनाया गया। एथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, सॉन्ग के कंपोजर थे प्रीतम, और जीता ऑस्ट्रेलिया ने है, 6वीं बार जीता है। और कप्तानी करी पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की। अपन थोड़ा सा चूक गए, अपनी कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का ट्रेविस हेड को। और गोल्डन बैट अवार्ड देखिए सबसे ज़्यादा जो रन हैं ये कोहली के बल्ले से निकले थे, 765 रन। ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी को, मतलब ये भी सबसे ज़्यादा विकेट भी किसने चटकाए थे? भारत के मोहम्मद शमी ने, लेकिन फिर भी अपन थोड़े से रह गए थे। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, और किसको हराया था? अपन को ही हराया था 109 रन से। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो ये अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, और सूर्य कुमार यादव को आईसीसी के द्वारा लगातार दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, पहले दिया गया था 2022 वाला और अभी दिया गया है 2023 वाला। और डिटेल की बात करें तो देखिए आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 प्रदान किए गए हैं, 24 जनवरी को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार कई कैटेगरी में दिए गए हैं, तो एक एक करके आप सभी को पढ़ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दी है और याद रखना, पढ़ ही लेना, क्योंकि सारे के सारे जो अवार्ड हैं ना ये महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात करें, ये खिताब जीता था स्पेन ने। ठीक है, किसको हराया था? इंग्लैंड को 1-0 से। ठीक है, और स्पेन ने पहली बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो याद रखना, फीफा महिला वर्ल्ड कप और आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया, 9वां संस्करण खेला गया, जीता स्पेन ने है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, किसको हराकर? इंग्लैंड को। इसका शुभंकर तजुनी को बनाया गया। फुटबॉल का नाम क्या था? जो फुटबॉल थी उसका नाम था ओशियान। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बोनमाती को। गोल्डन बूट अवार्ड किसको? हिनाता मियाजावा के लिए दिया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी विश्व कप की हम बात कर लेते हैं, ये जीता जर्मनी ने। ठीक है, और याद रखना फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलंगा स्टेडियम में हुआ जर्मनी और बेल्जियम के बीच। तो जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हरा कर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जीता जर्मनी ने है और विजेता रहा है बेल्जियम। तीसरा स्थान रहा है नीदरलैंड का। आयोजन उड़ीसा में। और कौन सा संस्करण खेला गया? 15वां संस्करण खेला गया। बताइए किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 जीता है? तो याद रखना, बैलन डी'ओर पुरस्कार फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है
और ये पुरस्कार जीत लिया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। ठीक है, याद रखना, मेसी से एक और बात याद रखना कि मेसी सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, कौन सी बार जीता इनने, तो 8वीं बार ये पुरस्कार जीता। अच्छा, महिला कैटेगरी का जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है ये अलग होता है। महिला बैलन डी'ओर 2023 ये किसने जीता है, तो ये एताना बोनमाती ने जीता है। ये कहाँ की हैं, तो ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर लेते हैं, तो पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी रही है टॉप पर। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 69 मेडल्स जीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ये रही है सेकंड पोजीशन पर, इसने 68 मेडल जीते हैं। और जैन यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटक की ये तीसरे स्थान पर रही है, इसने कितने पदक जीते हैं, तो इसने 32 पदक जीते हैं। पहला महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता, तो पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जो है ये जीता है उमा कोलकाता ने। किसने, उमा कोलकाता ने। और किसको हराया, पंजाब पैंथर्स को हराया। ठीक है, चूँकि ये पहला संस्करण है महिला कबड्डी लीग का, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आयोजन दुबई में किया गया। कहाँ पर, आयोजन दुबई में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसमें हरियाणा ने मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, आयोजन किया गया नई दिल्ली में, पहला संस्करण है। ठीक है, और मेडल टैली में हरियाणा ने टोटल 105 मेडल जीतकर पहला स्थान, यूपी का दूसरा, तमिलनाडु का तीसरा, गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का चौथा है। ठीक है, 19वें एशियाई गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो 19वें एशियाई खेल, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत चौथे स्थान पर रहा है। डिटेल की बात करें तो 19वें एशियाई खेल एक्चुअल में 2022 में होने थे, लेकिन आयोजन 2023 में हुआ। आयोजन किया गया चाइना के हांगझोउ में और 19वां संस्करण खेला गया है। इसका मोटो क्या था, आदर्श वाक्य सदैव आगे। ठीक है, एवर ऑनवर्ड। पहला स्थान चाइना का, दूसरा जापान का, तीसरा साउथ कोरिया का और चौथा अपने देश भारत का। इसी क्रम में चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022, ये भी 2022 के हैं, याद रखना। चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 लेकिन 2023 में हुए थे। ठीक है, तो बताइए इन गेम्स में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, चाइना ने जीते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं। आयोजन किया गया चाइना के हांगझोउ में, चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य क्या है, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चाइना ने 521, फिर ईरान ने, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे पर है और जो साउथ कोरिया है ये चौथे पर है। देखिए इसमें अपन थोड़े से और खिसक गए हैं, कौन से स्थान पर आ गए हैं, तो अपन 5वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि यहाँ पर हमने 111 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये कौन है, तो ये पैरा एशियन गेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था वो केवल एशियन गेम थे। ठीक है, और एशियन गेम में हमने 107 पदक जीते थे लेकिन हम चौथे स्थान पर थे, और पैरा एशियन में हमने कितने पदक जीते, 111, लेकिन पैरा एशियन में अपन कौन सी पोजीशन पर आ गए हैं, तो 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। ठीक है, याद रखना वहाँ पर हमने गोल्ड वगैरह कम जीते होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वाला, तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो 37वें नेशनल गेम्स की हम बात करें, इसमें पदक तालिका में जो महाराष्ट्र है ना ये रहा है टॉप पर। और डिटेल की बात करें तो देखिए आयोजन हुआ जो है गोवा में, 37वां संस्करण खेला गया है। शुभंकर बनाया गया मोगा के लिए। मोगा क्या है, एक भारतीय वायुसेना है, यानी कि गो जातीय जीव है मोगा। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था, गोवा सेट हो जाओ, यानी कि गेट सेट गोवा। एथम सॉन्ग कौन सा था, तो खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, और इसके सिंगर थे समर्पित गोलानी। और दोस्तों इसमें राजा भलन सिंह ट्रॉफी दी गई है महाराष्ट्र को, और राजा भलन सिंह ट्रॉफी उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। ठीक है,
तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्रीहरि नटराज को, ये भारतीय तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड 2 जनों को दिया गया, उड़ीसा की प्रणति नायक और महाराष्ट्र की संयुक्ता प्रसेन काले, याद रखना। अच्छा, मेडल टैली की और बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य सागर। सूर्य सागर की बात करें तो ये एक थाई फाइटर हैं और ये वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चूँकि पहले भारतीय बने हैं इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 को संपन्न लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये खिताब जीत लिया है राजस्थान किंग्स ने। हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 के फाइनल मुकाबले में राजस्थान किंग्स ने न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को 20 रन से पराजित करके ये खिताब जीत लिया। आयोजन कहाँ पर किया गया? पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। ये श्रीलंका का स्टेडियम है और 7 टीमें शामिल हुई और जीता है राजस्थान किंग्स ने। उपविजेता यानी कि रनर अप रहा है न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल का ये एशले नर्स को दिया गया। राजस्थान के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 314 चैडविक वाल्टन ने। सबसे ज़्यादा विकेट 10 लिए हैं क्रिस मोफू ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यदि आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, समय कम बचा है, तो हमारी ई बुक्स को परचेस कर लीजिए। इन ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं पे एक व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगा यदि कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप दे के जाना, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। परसों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? फटाफट से बताइए थॉमस कप। इसी वीडियो से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया है ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।